बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं बॉयलर की टाइप, वो आपके पास है बैबकॉक एंड विलकॉक्स बॉयलर। तो जैसे कि इसका नाम ही बड़ा अजीब सा है, तो देख लेते हैं कि ये बॉयलर किस तरह है, क्या है इसके फंक्शंस हैं। लास्ट टाइम हम लोगों ने कॉचरन बॉयलर को देखा था। तो इसमें हमारे पास कौन कौन से कंटेंट है, इसकी हिस्ट्री को देख लेंगे, इसकी स्पेसिफिकेशन को देख लेंगे, इसकी करेक्टरिस्टिक को देख लेंगे, और इसकी कंस्ट्रक्शन और वर्किंग को देख लेंगे कि हमारे पास इसकी क्या है, कंस्ट्रक्शन और वर्किंग कौन कौन सी है। फिर हम इसके सेलिएंट कुछ कुछ इसके फीचर्स को देख लेंगे, और फिर हम इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को देख लेंगे। तो चलते हैं अपने उसके पास टॉपिक की तरफ। तो हिस्ट्री देख लेते हैं। 1856 स्टीफन विलकॉक्स पेटेंट्स द वाटर ट्यूब बॉयल। अब स्टीफन विलकॉक्स जो था उसने ये बनाया था। स्टीफन विलकॉक्स एंड जॉर्ज बैबकॉक एस्टैब्लिश्ड बैबकॉक एंड विलकॉक्स बॉयलर। ये आपके पास डायग्राम में दो साइंटिस्ट दिखाए हुए हैं इसने। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने आपके पास बॉयलर को बनाया था, इसलिए इन दोनों के नेम पे इसको बैबकॉक एंड विलकॉक्स बॉयलर कहते हैं। फिर आपके पास आता है, इसको आगे चलते हैं। द पैकेज बॉयलर इवॉल्व फ्रॉम द मैरीन बॉयलर विच वॉज फर्स्ट स्टार्टेड इन 1889। The US Navy purchased its first coal-fired marine boiler from the Babcock and Wilcox in 1894. Since then, Babcock and Wilcox boiler have been installed on more than 4,000 ships for the US Navy and Merchant Marines. During WW2 World War II, Babcock and Wilcox boiler were furnished to the Navy for all but two battleships. उसने कहा हुआ है कि आपके पास जो बैबकॉक और विलकॉक्स बॉयलर थे, ये 1889 में सबसे पहले इन्होंने इनको बनाया, और फिर 1894 में आपके पास इस बॉयलर को नेवी में यूज़ किया गया। और फिर वो कहता है कि इस बॉयलर को नेवी में यूज़ करने के बाद उन्होंने क्या किया, वर्ल्ड वार टू में इसका यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गया, और फिर उन्होंने तकरीबन आपके पास 4,000 शिप्स में ये बॉयलर यूज़ किया। तो इसको उसने कहा हुआ है कि ये बेबकॉक विलकॉक, इसलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बॉयलर है। ये इसने एक डायग्राम भी साइड पे दिखाई हुई है छोटी सी। अ पेज ऑन द बॉयलर फ्रॉम द अमेरिकन मैरीन्स हिस्ट्री। कहता है कि ये हमने बॉयलर की हिस्ट्री से, अमेरिकन मैरीन की जो हिस्ट्री है वहाँ से हमने बॉयलर का जो टॉपिक था वहाँ से हमने ये वाले पेज का स्क्रीनशॉट लिया हुआ। तो कहता है विद द ऑनसेट ऑफ द अमेरिकन इकोनॉमी रिकवरी ड्यूरिंग द वर्ल्ड वार टू एंड द सक्सीडिंग ईयर्स, Babcock and Wilcox responded with a new line of boiler to meet emerging customer demand. वो कहता है ये जो Babcock और Wilcox बॉयलर है, ये वर्ल्ड वार टू के बाद इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। उसके बाद फैक्ट्री मेड पैकेज बॉयलर वाज इंट्रोडक्शन इन 1949 इन रिस्पॉन्स टू द नीड्स ऑफ स्मॉलर टू मीडियम साइज इंडस्ट्रियल प्लांट्स that required a boiler that was compact and easy to install and operate. इसने सिंपल उसकी हिस्ट्री बताई है आपको, ये आप पढ़ लें, बहुत इजी है। तो हम इसकी वर्किंग की तरफ चलते हैं। इसकी स्पेसिफिकेशन क्या होती है हमारे पास। स्पेसिफिकेशन वो कहता है डायमीटर ऑफ द ड्रम, इसका जो होता है वो 1.22 से 1.83 मीटर तक वेरी करता है। इसकी जो लेंथ होती है वो आपके पास 6.096 टू 9.144 मीटर तक हो सकती है। इसका जो साइज़ होता है ट्यूब्स का वो 7.62 मिलीमीटर से सेंटीमीटर से 10.16 सेंटीमीटर तक इनकी ट्यूब्स का साइज़ हो सकता है हमारे पास। और फिर कहता है कि इसकी जो सुपर हीटेड ट्यूब्स होती हैं उनका साइज़ जो होता है वो, अब मैं इनको बताऊंगा कि सुपर हीटेड ट्यूब्स का क्या फंक्शन होता है। उसका जो साइज़ होता है वो 3.84 से 5.71 तक होता है। मैक्सिमम वर्किंग प्रेशर जो होता है उसका वो 40 बार होता है। मैक्सिमम स्टीमिंग कैपेसिटी जो है इसकी वो 40,000 किलोग्राम पर आ रहा है। ये 40,000 केजी जो है वो स्टीम के बना सकते हैं 1 घंटे में, और इसकी एफिशिएंसी होती है वो 60 to 80% होती है। अब वो कहते हैं इसकी हमारे पास करेक्टरिस्टिक क्या होती हैं। ये हॉरिजेंटल बॉयलर होता है, ये मल्टी ट्यूबुलर बॉयलर होता है, ये क्या होता है एक्सटर्नली फायर्ड होता है, नेचुरल सर्कुलेशन ऑफ द वाटर होती है इसमें, फोर सर्कुलेशन फॉर द एयर एंड हॉट गैसेस। जो आपके पास एयर और हॉट गैसेज जो होती हैं उनको हम लोग किसी फ़ैन के थ्रू मूव करवाते हैं, लेकिन आपके पास जो वाटर होता है उसकी हम नेचुरल सर्कुलेशन करवाते हैं बाय द कन्वेक्शन मीन्स। आगे कहता है इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है वो देख लेते हैं।
अब हमारे पास ये जो होता है इसमें स्टीम एंड वाटर ड्रम होता है, वाटर ट्यूब्स होती हैं, अपटेक हेडर होता है हमारे पास, उसके बाद ग्रेट होती है, इसमें फर्नेस आ जाती है, बेफल्स आ जाती हैं आपकी, सुपर हीटर आ जाता है, मड बॉक्स आ जाता है, इंस्पेक्शन डोर आ जाता है और डैम्पर आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें उसने डायग्राम में आपको दिखाई हुई हैं, ये आप डायग्राम में इसको इजीली देख सकते हैं। इसको थोड़ा सा डायग्राम को समझ लेते हैं। यहाँ पे जो आपकी ट्यूब्स हैं, ये जो इसने दिखाया हुआ है आपके पास नीचे आप देख सकते हैं, हर एक का उसने क्या हुआ है, हर एक की उसने एब्रीवेशन दी हुई है। तो ये जो आपके पास ऊपर वाला ड्रम है, इसमें आपके पास वाटर होता है। अब होता क्या है आपके पास बेसिकली, ये नीचे जो ट्यूब्स आपकी इंक्लाइंड लगी हुई हैं, इन ट्यूब्स के अंदर आपके इन ट्यूब्स के थ्रू आपके पास फायर आती है, हॉट गैसेस आती हैं। और वो हॉट गैसेस क्या होती हैं, वो आपके पास इन ट्यूब से टकराती हैं, तो वाटर को गर्म करती हैं, और फिर वाटर क्या होता है इस ड्रम में जो होता है, वहाँ पे स्टीम बनना शुरू हो जाती है। तो स्टीम ड्रम के ऊपर वाले हिस्से में होती है और नीचे वाले हिस्से में आपके पास वाटर होता है। वाटर चूँकि हैवी होता है, इसलिए स्टीम ऊपर से इसकी फ्लो कर जाती है। तो ये एक वेरी सिंपल इसकी कंस्ट्रक्शन है, बहुत ही सिंपल है। अब वो कहते हैं स्टीम एंड द वाटर ड्रम, उसमें क्या होता है, हाफ ऑफ द ड्रम विच इज़ हॉरिजेंटल is filled up with the water and the steam remains on the other half. It is about 8 meter in length and 2 meter in diameter. सिंपल इसने स्पेसिफिकेशन बताई है उसको कि उसमें क्या होता है। ये ड्रम आप देख सकते हैं, इसमें ऊपर है क्या है, स्टीम है, नीचे क्या है आपको वाटर है, और इसकी उसकी स्पेसिफिकेशन बताई है कि 8 मीटर इसकी लेंथ होती है और 2 मीटर इसका डाया होता है आपके पास। आगे आपके पास आ जाती हैं वाटर ट्यूब्स। Water tubes are placed between the drum and the furnace in an inclined position at an angle of 10 to 15 degree to promote water circulation. These tubes are connected to uptake header and the down corner as shown. वो कहता है कि वाटर ट्यूब जो होती हैं हमारे पास, इसमें क्या होती हैं, इंक्लाइंड होती हैं। इसका इंक्लाइंड का जो एंगल होता है वो 10 से 15 डिग्री होता है। अब ट्यूब्स के अंदर चूंकि वाटर है, तो इर्द गिर्द आपके पास हॉट गैसेज हैं, वो आपके पास वाटर ट्यूब से टकराती हैं। तो वाटर चूंकि स्टीम बन के ऊपर ड्रम की तरफ मूव करता है, तो वहाँ पे स्टीम कलेक्ट हो जाती है। और फिर भी अगर वाटर की कोई क्वांटिटी आपकी स्टीम में रह जाती है, तो आपके ऊपर वाला जो शेल है, स्टीम शेल, उसके नीचे वाटर हो जाता है और ऊपर क्या हो जाती है, वो स्टीम हो जाती है। नीचे आपके पास आता है अपटेक हेडर एंड डाउन कॉर्नर। The drum is connected to at one end to the uptake header by the short tubes and the other hand to the down corner by the long tubes. ये उसने सिंपल आपको बताया हुआ है कि एक जगह हमारे पास शॉर्ट, ये देख सकते हैं अपटेक हेडर है, यहाँ पे इसने दिखाया हुआ है आपको, ये अपटेक हेडर है। अपटेक हेडर में उसने दिखाया हुआ है आपको क्या है कि ये एक साइड पे कनेक्ट है, ये ऊपर वाले ड्रम से, और ये आप देख सकते हैं ये लॉन्ग ट्यूब है चूँकि ये, और ये क्या है आपका डाउन टेक हेडर, DTH डाउन टेक हेडर। और ये आपके पास, ये आप देख सकते हैं स्मॉल सी ट्यूब के जरिए ऊपर वाले ड्रम से कनेक्टेड है। सो दिस इज कॉल्ड अप टेक हेडर एंड इट्स कनेक्टेड विद स्मॉल ट्यूब। अब वो कहते हैं यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये यहाँ पे हमारे पास डाउन टेक हेडर है, और ये कनेक्ट क्या है, ये आपके पास लॉन्ग ट्यूब से कनेक्ट है। तो आगे आपके पास सिंपल ग्रेट आ जाती है, ये मैंने पहले बताया। फर्नेस में आपके पास सिंपल फर्नेस होती है, बेफल्स आपके पास आ जाती हैं। बेफल्स नई चीज़ है, इसको बता देता हूँ। तो ये जो आप देख सकती हैं बेफल्स, ये जो ब्लैक ब्लैक लगी हुई हैं, अब ये क्या करती हैं, इसने यहाँ पे एक चीज़ दिखाई हुई है एरो की मदद से, यहाँ इस तरह और ये इस तरह। अब यहाँ से चूंकि फर्नेस से हॉट गैसेस आएंगी आपकी, यहाँ से हॉट गैसेस आके ये इस एरो हेड के पाथ को फॉलो करती हुई, चूंकि ये बैफल लगी हुई है, अदरवाइज ये डायरेक्ट यूँ मुड़ जाती, ये इस तरह ट्यूब्स के अंदर से गुजर जाती। लेकिन बैफल इसको डिफरेंट पाथ प्रोवाइड करती हैं। और डिफरेंट पाथ प्रोवाइड करने का पर्पज़ क्या है कि आपके पास जो बैफल्स होती हैं वो ज़्यादा टाइम और ज़्यादा एरिया प्रोवाइड करती हैं हॉट गैसेस का ट्यूब्स के साथ, वाटर ट्यूब्स के साथ कॉन्टेक्ट एरिया। और ये आपके पास ज़्यादा कॉन्टेक्ट एरिया होने की वजह से, ज़्यादा टाइम रहने की वजह से, ज़्यादा आपके पास हीट ट्रांसफ़र होती है। और ज़्यादा हीट ट्रांसफ़र होगी तो आपके पास जो स्टीम है वो आपके पास जल्दी फॉर्म होगी। तो नीचे आपके पास सुपर हीटर आ जाता है। सुपर हीटर क्या चीज़ है, सुपर हीटर बेसिकली जब स्टीम निकलती है, तो वहाँ से क्या है, स्टीम निकलने के बाद एक सुपर हीटर होता है आपके पास। सुपर हीटर में स्टीम जाती है, तो अगर वहाँ पे स्टीम के अंदर कोई
वाटर के पार्टिकल रह भी जाएँ तो सुपर हीटर में क्या होते हैं, वो बिल्कुल ड्राई हो जाते हैं। नीचे मड बॉक्स आता है, वो आपकी ऐश पिट और वो अपने वाटर के अंदर सॉरी जो आपके पास कंटामिनेंट्स होते हैं वो मड बॉक्स में कलेक्ट हो जाते हैं। और फिर इस तरह इंस्पेक्शन डोर्स आते हैं, उनको आप दे खोल के आहिस्ता आहिस्ता बॉयलर की इंस्पेक्शन करते रहते हैं कि बॉयलर में अंदर वर्किंग ठीक चल रही है कि नहीं। अब इसकी वर्किंग को देख लेते हैं, हमारे पास वर्किंग क्या है इसकी। तो कोल इज फेड टू द ग्रेट थ्रू द फायर डोर एंड इज बर्न। फ्लो ऑफ the hot flue gases rise up upward and pass across the left side portion of the water। सिंपल ये मैं आपको बताता हूँ। वो कहते हैं कि ये जो बॉयलर का, मैं आपको मेन डायग्राम पे जाता हूँ। ये आप देखें, यहाँ से वाटर इन होता है ट्यूब से। चूँकि वाटर जिस जिस तरह गर्म होता है तो वो लाइट अप होता जाता है, ये ट्यूब्स के ऊपर वाले हिस्से में मूव करता जाता है वाटर। और ऊपर से ये अपर टेक हेडर जो है वहाँ से ये कनेक्ट है, ये आपका वहाँ से कनेक्ट है किसके साथ, वो आपका कनेक्ट है ड्रम के साथ। तो ड्रम क्या करेगा, ड्रम के अंदर ये आपकी सारी स्टीम कलेक्ट होती रहती है और फिर आपकी सुपर हीटर में जाती है। तो वर्किंग क्या हुई, यहाँ से आपने क्या करना है, वर्किंग इसकी ये कि सिंपल यहाँ से आपके पास वाटर आएगा, यहाँ से ये डाउन स्ट्रीम साइड से क्या है कि यहाँ वाटर आएगा, वाटर ट्यूब से गर्म होकर ये ट्यूब्स इंक्लाइंड है इस तरह मूव करके और फिर ऊपर हेडर में चला जाएगा। और फिर हेडर से वो क्या होगा, आउट वहाँ पे वॉल के ज़रिए मूव कर जाएगा। तो ये सिंपल इसकी वर्किंग थी। वर्किंग में इसने वाटर सर्कुलेशन बताई है जो मैंने आपको पहले समझा दिया। वाटर सर्कुलेशन किस तरह होगी कि डाउन साइड से वाटर आएगा, इंक्लाइंट ट्यूब से होता हुआ ऊपर ड्रम में जाएगा और वहाँ पे स्टीम और वाटर फिर अलग हो जाएंगे। वाटर नीचे हो जाएगा, अगर कोई कंटेंट स्टीम के हैं तो वो ऊपर हो जाएंगे, सॉरी वाटर के हैं तो वो नीचे बैठ जाएंगे, और स्टीम क्या होगी, ऊपर चली जाएगी। और फिर आपके पास आ जाती है कि आप ऊपर आपके सुपर हीटर होता है, मज़ीद आपकी जो स्टीम है वो सुपर हीटर की तरफ मूव कर जाती है। तो इस तरह ये वर्क कर रहा होता है कम्प्लीटली। कुछ इसके सैलिएंट फीचर्स हैं, वो हम देख लेते हैं कि कौन कौन से इसके सैलिएंट फीचर्स हैं। तो इसके हम लोग डिफरेंट सेलियर फीचर्स को देख लेते हैं कि कौन कौन से हैं सैलिएंट फीचर। तो इट्स ओवरऑल एफिशिएंसी इज़ हायर देन अ फायर ट्यूब बॉयलर। इसकी ओवरऑल एफिशिएंसी फायर ट्यूब बॉयलर से क्या होती है, वो ज़्यादा होती है। द डिफेक्टिव ट्यूब्स कैन बी रिप्लेस्ड ईजीली। इसमें हमारे पास जो ट्यूब फॉर एग्जाम्पल आपकी ख़राब हो जाती है, आप उसको ईजीली क्या है, रिप्लेस कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या आता है, ऑल द कंपोनेंट्स आर असेसिबल फॉर द इंस्पेक्शन इवन ड्यूरिंग द ऑपरेशन। इसमें सबसे जो बेटर बात है आपकी वो क्या है कि इसके जो सारे कंपोनेंट्स हैं ड्यूरिंग इंस्पेक्शन आप उस ड्यूरिंग वर्किंग आप उसकी इंस्पेक्शन कर सकते हैं कि वर्किंग कंडीशन में आप उनको चेक कर सकते हैं। द ड्रॉट लॉस इज़ मिनिमम कंपेयर्ड विद अदर बॉयलर्स। मतलब चिमनी का लॉस है वो आपके पास कम है एज़ कम्पेयर टू अदर बॉयलर्स के, क्योंकि वहाँ भी आपके पास हॉट गैसेज होती हैं, तो हॉट गैसेज लीव कर रही होती हैं, तो वहाँ पे जो हीट लॉसेज होते हैं वो भी बहुत कम होते हैं आपके पास। आगे कहते हैं स्टीम जनरेशन कैपेसिटी एंड ऑपरेटिंग प्रेशर आर हाई एज कम्पेयर टू अदर बॉयलर। स्टीम जनरेशन कैपेसिटी जो है वो इसकी ज़्यादा है। द वाटर ट्यूब्स आर केप्ट इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 10 to 15 डिग्री। ये मैंने आपको पहले बताया कि जो वाटर की ट्यूब्स है वो 10 to 15 डिग्री इंक्लाइंड होती हैं, तो वाटर की सर्कुलेशन है वो ऑटोमेटिकली प्रोमोट होती रहती है। आगे इसके कुछ एडवांटेजेस हैं, वेरी सिंपल। इसमें स्टीम हमारी हाई प्रेशर पे जनरेट होती है, स्टीम हमारी इसमें जल्दी बनती है। इसमें हमारे पास हॉट गैसेस जो होती हैं वो 90 डिग्री की फ़्लो होता है उनका वाटर के साथ, तो इस वजह से उनका वाटर का जो कॉन्टैक्ट एरिया होता है वो ज़्यादा हो जाता है। ज़्यादा कॉन्टैक्ट एरिया होने की वजह से वो हमारे पास ज़्यादा हीट ट्रांसफ़र करती हैं। ये हमारे पास जो सूटेबल होता है वो स्टीम पावर प्लांट्स के लिए होता है बिकॉज ऑफ वेरियस एडवांटेजेस, जैसे कि हमने आपको डिफरेंट एडवांटेजेस इसमें बताए हैं। इसमें जो हमारे पास गुड एंड रैपिड सर्कुलेशन होती है बॉयलर वाटर की, हमारे पास वाटर की जो सर्कुलेशन है वो इसमें ज़बरदस्त होती है। डिसएडवांटेजेस इसके क्या क्या हैं, इट इज़ लेस सूटेबल फॉर इम्प्योर एंड सेडिमेंट्री वाटर। कि अगर वाटर आपका ज़्यादा कंटामिनेटेड है, जिसमें ज़्यादा आपके पास आप कह सकते हैं कि इम्प्योरिटीज़ हैं, तो ये वहाँ पे ज़्यादा सूटेबल नहीं है। इसके अलावा अगर इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा होती है। फेलियर इन द फीड वाटर सप्लाई इवन फॉर द शॉर्ट पीरियड इज़ लायबल टू मेक द बॉयलर ओवर हीटेड। इसने ये बड़ी ज़बरदस्त बात की है, वो कहता है कि अगर आपका ये बॉयलर थोड़े टाइम के लिए भी इसमें पानी कम और हीट ज़्यादा हो जाए आपकी, तो क्या होता है इसमें आपका जो होता है कंट्रोल वो मुश्किल हो जाता है और बॉयलर के डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। क्यों, क्योंकि एक्सेसिव हीट हो जाएगी वहाँ पे, और एक्सेसिव हीट होने की वजह से वहाँ पे आपके पास
हीट बॉयलर की जो वॉल्स हैं वो डैमेज होने के डर होते हैं। तो ओवरऑल इसमें क्या है, आपने वाटर लेवल नहीं कम होने देना। तो ये उसने उसके डिसएडवांटेजेस बताए हैं कि ये डिसएडवांटेज है, मतलब इसमें टेम्परेचर कंट्रोल करना मुश्किल होता है क्योंकि इसकी कैपेसिटी ज़्यादा है, इसीलिए इसमें हमारा टेम्परेचर जो होता है वो ज़्यादा होता है, इसलिए इसका टेम्परेचर कंट्रोल जो होता है वो डिफ़िकल्ट होता है। तो होप सो ये आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। अगर आपको कोई मसला है तो आप ज़रूर इंशाल्लाह बताइएगा, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम उसको रिजॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।